नेक्स्ट टॉपिक फॉर द डिस्कशन इज इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. अब जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पर्सनल लाइफ एंड करियर लाइफ ऑल्सो. ठीक है, जब हम पर्सनल लाइफ की बात करते हैं या फिर अपनी करियर की बात करते हैं कि जो भी हम जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हर चीज के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है. ठीक है, हमें ये सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, ताकि हम सही एक्टिविटी को सही टाइम पे करें. ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि टाइम मैनेजमेंट, एक तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. सेकेंड थिंग इज टाइम मैनेजमेंट को सही तरीके से करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो टाइम है, टाइम इज वेरी स्पेशल रिसोर्स. ठीक है, जिसको अगर हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं. अगर अभी आज का दिन है 4 मई 2021, अगर आज के दिन मैं कुछ नहीं करूंगी तो ये दिन निकल जाएगा. ठीक है, इसको मैं कहीं स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ कि जो आज के 24 घंटे हैं उसको मैं बंद करके किसी बैग में रख दूं और कल उसको मैं यूटिलाइज कर लूंगी. ठीक है, टाइम ऐसा रिसोर्स है जिस रिसोर्स को क्या करना है, अगर हमने उसको वेस्ट कर दिया तो वो दोबारा नहीं आएगा. ठीक है, उसको हम सेव करके नहीं रख सकते हैं, टाइम को हम रिट्रीव नहीं कर सकते. ठीक है, इसीलिए सही टाइम पे सही काम करना बहुत जरूरी है. ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम है, या फिर कुछ लोग सोचते हैं कि टाइम है ही नहीं मेरे पास. ठीक है, बट वो बेसिकली क्या है, वो उनके पुअर टाइम मैनेजमेंट के कारण उनको ऐसा लगता है. एक तो उनके पास पुअर टाइम मैनेजमेंट वो करते हैं, पुअर फाइनेंस है, पैसे नहीं है, स्ट्रेस है, रिलेशंस ठीक नहीं चल रहे हैं, या बॉडी ठीक नहीं है, हेल्दी नहीं है. इसके कारण उनको ये लगता है कि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम है या फिर उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है. ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें हर एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई टाइम चाहिए. ठीक है, इसीलिए राइट टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है ताकि हम मोर टाइम यूटिलाइज कर सके अपनी चीजों को करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जरूरी है ताकि हम अपनी एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज कर सके कि कौन सी एक्टिविटी किस टाइम पे करना जरूरी है. ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज हम करना चाहते हैं, बट वी नीड टू प्रायोरिटाइज दैट विच एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म एट करंटली आज के दिन में मैं कौन सी एक्टिविटी करूंगी, किसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसकी अर्जेंसी ज्यादा है. ठीक है, फिर टाइम मैनेजमेंट के साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉन्शियस चॉइसेस बना सकते हैं. ठीक है, अब मेरे लिए क्या था, आज के दिन में आपकी क्लास लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आपकी क्लास ले रही हूँ. ठीक है, कोई और जो काम करने वाले हैं वो मैं क्लास के बाद भी कर सकती हूँ. तो मेरे एज अ टीचर मेरी प्रायोरिटी क्या है कि मैं सबसे पहले अपने स्टूडेंट्स की क्लास लूँ. ठीक है, और जो बाकी वाले काम है वो मैं बाद में कर सकती हूँ. तो एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है कि आप सबसे पहले क्लास अटेंड करें. टीवी देखना, खेलना, कहीं बाहर घूमने जाना, एक्सरसाइज करना, वो आप शाम को भी कर सकते हो. तो हमें क्या करना है, कॉन्शियस चॉइसेस बनानी है ताकि हम अपने टाइम को सही तरीके से स्पेंड कर सके और अपने टाइम की वैल्यू को बढ़ा सके. ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर हम अपने टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी है हमारे काम की, प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो रिजल्ट निकल के आएगा वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि हमने इम्प्रूव की है अपनी टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा इनर पीस है, ठीक है, अगर हम टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें एक तो ये खुशी होती है ना कि दिल से हमने सारे काम किए हैं, तो ऑब्वियसली जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो रिजल्ट आएगा वो ऑटोमेटिकली क्या आएगा, बहुत अच्छा आएगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट. कि टाइम मैनेजमेंट जब हमने करनी है तो हमने एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली अपने काम को मैनेज करना है, अपने टाइम को मैनेज करना है कि किस टाइम पे मैंने कौन सी एक्टिविटी करनी है. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम डेली प्लान बनाएं. क्रिएट अ डेली प्लान कि डेली आपने क्या करना है, मंडे को आपने क्या करना है, ट्यूसडे क्या करना है, वेडनेसडे क्या करना है. ठीक है, वीकली प्लान बना लो, और वीकली प्लान में जैसे आज का दिन है, टुडे इज 4th
मई, तो मैं क्या करूंगी 4th मई को मैं रात को सोने से पहले मैं 5th मई का प्लान तैयार करके रहूंगी कि मुझे कल क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, तो डेली प्लान बनाओ कि आपको डेली क्या काम करना है। इसके कारण क्या होगा कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल टाइम को बेस्ट पॉसिबल एक्टिविटी के लिए यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, अब इससे एक और फायदा क्या होगा, कभी कभी क्या होता है पूरा दिन निकल जाता है, हमें लगता है आज तो हमने कोई काम ही नहीं किया, तो वो जो दिन निकल जाता है ना, डे पास ऑन, वो डे पास आपका नहीं होगा। यूज अ कैलेंडर, ठीक है, एक कॉपी यूज करो, कॉपी के अंदर कैलेंडर बनाओ, ठीक है, उसमें अपनी एक्टिविटीज को असाइन करो कि कैलेंडर में आपकी कौन सी मीटिंग है, कौन सी क्लास है आपकी, आज आपने अगर कोई अपनी फन एक्टिविटी करनी है तो वो फन एक्टिविटी कैसे करोगे, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ स्पेशल एक्सरसाइज करनी है, तो एक कैलेंडर लो और उस कैलेंडर में अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज करो और अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज करो। यूज अ ऑर्गेनाइजर, आजकल क्या है डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर आते हैं जिनको हम ऑर्गेनाइजर कहते हैं। वो बेसिकली क्या होते हैं, टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टू डू लिस्ट बना सकते हैं कि हमने कौन कौन से काम करने हैं, क्या प्रोजेक्ट्स करने हैं, हमने क्या नई चीज लर्न करनी है, तो ये सब कुछ हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजर क्या होता है, बेसिकली सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं कि हमने कौन सा काम कब करना है। ठीक है, इससे क्या फायदा होता है कि हमें अपनी डेडलाइंस के बारे में पता लग जाता है कि कौन सी टास्क की डेडलाइन आने वाली है। लेट्स से अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और उस सॉफ्टवेयर की जो टास्क है, वो मुझे कुछ काम असाइन हुआ है, कोई टास्क असाइन हुई है, वो मुझे आज से शुरू करके मुझे 10th मई को उसकी सबमिशन करनी है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को। तो अगर मैंने अपने ऑर्गेनाइजर में वो डाला हुआ है, अपने कैलेंडर में वो मैंने डाली हुई है सारी डेडलाइंस और डेट्स, तो वो मुझे क्या देता रहेगा, रिमाइंडर देता रहेगा, और इससे क्या होगा, मुझे अपना काम याद आता रहेगा कि मुझे इस डेट तक अपना काम फिनिश करना है। ठीक है, तो कैलेंडर्स या ऑर्गेनाइजर्स हमें क्या हेल्प करते हैं, हमें हेल्प करते हैं हमारी डेडलाइंस याद दिलाने के लिए, ताकि हम अपने काम को टाइमली परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और इसमें क्या आता है, लर्न टू से नो। ठीक है, जितना काम आप हैंडल कर सकते हो एक टाइम पे, उतना काम के लिए ही आप हाँ करो। ठीक है, जब आपको काम असाइन हो रहा है फ्रॉम योर बॉस, तब आपको पता है कि आपके पास ऑलरेडी कितना काम है और उनकी डेडलाइंस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप नए काम के लिए यस बोलिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ऑलरेडी आपके पास बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं जिनकी डेडलाइंस आने वाली हैं, तो अगर आपको कोई भी न्यू काम आने वाला है तो आप उसके लिए नो बोल सकते हैं, ताकि वो न्यू काम एज अ डिस्ट्रैक्शन एक्ट ना हो, मतलब आपके जो ऑलरेडी असाइंड काम है उनमें कोई भी दुविधा लेके ना आए। ठीक है, और या फिर आप जो न्यू वर्क्स हैं उनको पोस्टपोन कर सकते हैं। ठीक है, और फोकस, फोकस में एक इंपॉर्टेंट है, फोकस इज अ की फॉर टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये की तरह एक्ट करती है कि आपको फोकस करना है, एक टाइम में एक ही टास्क को फोकस करना है, ताकि आप अच्छी तरह अपने काम को कंप्लीट कर सके। ठीक है, जितनी भी बाकी काम है उनको बंद करके सिर्फ आपको क्या करना है, एक काम पे ही फोकस करना है, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग करेंटली। ठीक है, बैच सिमिलर टास्क टुगेदर, जो को रिलेटेड काम है, ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ वर्क है, जैसे लेट्स से मेरे पास 2 सॉफ्टवेयर्स हैं, दोनों सॉफ्टवेयर के लिए मैंने लॉगिन पेज डिजाइन करना है। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में क्या कर सकती हूँ, जब मुझे 2 डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए लॉगिन पेज डिजाइन करना है, तो सेम लैंग्वेज अगर मैं यूज कर रही हूँ, तो लॉगिन पेज फॉर डिफरेंट एप्लीकेशंस आल्सो वर्क सिमिलरली, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो जो सेम तरीके के काम हैं जो मुझे असाइन हुए हैं, उनको मैं कोरिलेट कर सकती हूँ, उनको मैं बैच बना के इकट्ठा कर सकती हूँ। इकट्ठे कहने का मतलब है कि एक टाइम पे पहला लॉगिन पेज बना लूं, फिर जो सेम कोड है उसी को यूज करके दूसरा लॉगिन पेज बना लूं। इससे क्या होगा, जो सिमिलर टाइप ऑफ टास्क है मेरे, वो भी कंप्लीट हो गए और मेरा टाइम भी सेव हो गया। तो बाय यूजिंग दीज टिप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, हम अपने टाइम को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं।